So, hi everyone and good evening. So, as you all know, or I don't know whether you have heard this line or not, but heroes come from everywhere. Yeah, I'll repeat, heroes come from everywhere. And today we have two heroes of CLAT 2023. First is Shekhar, who secured a 800-ish rank in CLAT 2023, and second is Sharnam, who secured a 1050 rank in CLAT 2023. Both of them come from a Hindi medium background. Yes, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पूरी जर्नी चालू करना, प्रिपरेशन करना कुछ साल, और फिर एक ऑल इंग्लिश एग्जामिनेशन 2 घंटे में 50 पेज के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करना, एंड बोथ ऑफ देम with a rank of 800 and a rank of 1050 will be making it to the top 10 national law schools of the country. It's a dream come true. It's definitely a dream come true for these kids. And most importantly, a dream come true for teachers or for mentors like me as well. मतलब जब मैं इस टाइप के रिजल्ट्स देखता हूँ तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे AIR 1 से ज्यादा ज्यादा खुशी होती है. And I'm sure that this will be a learning experience for all of you to understand the journey of these two kids. One came from the Legal Edge Bhopal Center, Sharnam, and the other Shekhar came from the Legal Edge Jabalpur Center. So let's start a very fascinating story. How did they make it? क्या क्या चीजें की? We'll be having a conversation with both of them. और इनकी जो पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है आज बैठ के डिकोड करेंगे. And I'm sure this particular strategy will be helpful for each one of you who is watching this particular interview. Over to you guys. So I'll start with Sharnam. Sharnam, Yes, sir. how are you feeling? Sir, I am feeling very good. Uh, Coming from a Hindi medium background, and I'm sure कोई बहुत economically stable background भी नहीं है, because I'm kind of closely connected with you as well. So what do I Hmm. mean, कितना fascinating था ये top 10 national law schools पर क्रैक करना, या अभी भी वो रजिस्टर नहीं हो रहा है कि सर ये हो गया? हाँ सर, मतलब जब रिजल्ट आया था तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि इतना ज्यादा हो जाएगा। पर हाँ, खुद के वर्क पर यकीन था कि कर सकता हूँ, और हो भी गया। सो इट वाज अ गुड काइंड ऑफ फीलिंग फॉर मी एंड फैमिली एज हाँ, कुछ शरणम कुछ अपने बारे में बताओगे, एज इन फ्रॉम वेयर डू यू कम वेल। यस फ्रॉम, सर। कैसी स्कूलिंग रही, यस सर। कैसी हिस्ट्री रही हम्म। है, एंड हम्म। ये क्लैट की प्रिपरेशन की इनिशियल जर्नी. काफी ज्यादा इसको हम्म। अपन क्विकली रैप अप करेंगे क्योंकि डिटेल में मैं हम्म। क्वेश्चंस अभी लेके आऊंगा, एंड देन वील हम्म। हम्म। मूव टू शेखर. हाँ, बताओ. हाँ, मेरा नाम शबनम अग्रवाल है। मैं सिरोंज से बिलोंग करता हूँ, जो मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। वहीं से मैंने मेरी स्कूलिंग की है इनिशियली। इसके बाद सितंबर 21 में मैं भोपाल, एली भोपाल में शिफ्ट हुआ था मेरी क्लैट की प्रेप करने के लिए। और जब से मैं प्रेप कर रहा था, और दिस ईयर आई गॉट AIR 1050। एंड मैं मतलब शुरू से ही हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था हमेशा से, कभी भी नहीं रहा। जो इन 12th आई कैन से, बट टिल 11th आई वाज अ वेरी वीक स्टूडेंट इन स्टडीज। देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, एंड हो गया। आई एम श्योर ये कोई हो गया, तुमने इतनी इजी बोला, ये कोई मतलब तुक्का नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी रातें खराब हुई हैं. सो ओवर टू यू शेखर. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ बेटा. Hello, sir. Hello, everyone. I'm Shekhar Pathak and I'm from मध्य प्रदेश जबलपुर. मैंने 12th तक अपना हिंदी मीडियम स्कूल से किया है. एक स्कूल है, मॉडल है, गवर्नमेंट स्कूल है. एंड आई वुड से लाइक, सर मेरे को 12th तक गीता गाना गा रही है को ट्रांसलेट करते भी नहीं आता था. मैं लिटरली कॉपी कर रहा होता था बगल वाले से कि लाइक मेरे को मिल जाए देखने को कि क्या लिखा है उसमें. हाँ. सो इट वाज दैट टफ फॉर मी. हम्म. सो एंड मैं जहां से आता हूँ, मेरे मेरे जो लाइक जो मेरे दोस्त हैं उनको क्लैट के बारे में नहीं पता है, ठीक है. और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी नहीं पता है, सो हमें बताने वाला कोई भी नहीं था. सो या सर, इट वाज बिट टफ फॉर मी एंड कॉम्प्रिहेंशन वाज लाइक, या सर,
वो मेन स्कैरी, पार्ट था सर। स्कैरी, एक्सट्रीमली स्कैरी। Scary, बहुत ज्यादा सर। So, Shekhar, tell me things that you overcame and तुमने किन किन बातों का ध्यान रखा अपनी अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में? Were you kind of confident कि मैं eventually कुछ तो रैंक लेके आ जाऊंगा? मतलब how difficult was it for you? And तुमने किन बातों का ध्यान रखा during your preparation journey? मतलब ये पूरी जर्नी तुमने तय कैसे की? सर जैसे अभी 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लाइक लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो ना बच्चे वो गेम्स की तरफ अट्रैक्टेड थे बहुत ज्यादा, जैसे पबजी, यू नो, हाँ, लाइक पबजी एक गेम था, तो वो मैं बहुत ज्यादा खेला करता था। तो लाइक मेरे घर वालों को था कि नहीं कर सकता कुछ, ये हो गया इसका खत्म, ठीक है। बट सर उसी टाइम मेरी दीदी ग्रेजुएट हुई थी एनएलयू, दीदी मतलब कजिन मेरी, एनएलयू तिरची से। तो उनने बोला कि देख शेखर, तू कर सकता है यहाँ पे, एक अच्छी मतलब एक लाइक अच्छा स्टेबल बैकग्राउंड यहाँ पे जा सकता है। बट द प्रॉब्लम वाज इंग्लिश, ठीक है, बहुत ज्यादा। लाइक मेरे को पता नहीं था कि इंग्लिश इतनी ज्यादा लगती है। मेरे को लगा हो जाएगा, पढ़ना होगा, जैसे हम लोग सॉल्व किया करते थे क्वेश्चन की पैराग्राफ, ऐसे उसे टिक कर दिया, उसके नीचे आंसर्स लिख दिए, हो गया, वही वाला ऐसा लग रहा था मेरे को। तो सर वो वाला पार्ट ओवरकम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा सर मुझे। मैंने लिटरली, मेरे पास सर 4 या 5 बुक्स लाइक नोटबुक्स हैं जिनमें मैंने वोकेबलरी लिख के रखी है बैठ के। और लाइक पापा से बात करता था, पापा को कुछ नहीं आता था, मतलब थोड़ा बहुत आता था बोलते हुए। तो ना उनसे यूज करके बड़े बड़े वर्ड बोला करता था, तो उनको ना कुछ समझ नहीं आता था। बट फिर भी धीमे धीमे करके यार सर, लाइक ऐसे ही किया मैंने। वोकैबलरी याद की, वोकैबलरी के पर वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल कैसे बिल्ड की शेखर एंड शरणम? मतलब सी वोकैबलरी तो याद करना शरणम, तूने बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं, नो कि पूरी किताबें यस भरी सर। हैं। वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की व्हाट कि ऑथर क्या बोल रहा है और वही हम समझें, सो ये चीज कैसे? शरणम, ओवर टू सर यू। हाँ, उसके उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि जब मैं आपसे सबसे पहले मिला था सितंबर 21 में लीगल एज भोपाल में, आपने सबसे पहले कहा था, या मतलब फॉर नॉट फॉर हिंदी मीडियम बट टू एनी स्टूडेंट, कि रीड अ लॉट, रीड अ लॉट। उस चीज को ही ब्रह्म मंत्र मान के हमेशा मैंने, मतलब रीडिंग से ज्यादा मुझे किसी भी चीज में हेल्प नहीं की, भले ही मैंने 2000 वर्ड्स याद किए हों, पर रीडिंग से ज्यादा किसी भी चीज ने हेल्प नहीं की। उससे ही कॉम्प्रिहेंशन बनता चला गया, बनता चला गया, बनता चला गया। वो प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई, मतलब पता नहीं चला। इनिशियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कॉम्प्रिहेंड करना, कुछ समझ में नहीं आता था, रीडिंग स्पीड काफी लो थी। मतलब जिस पैरा को पढ़ने में किसी को 5 मिनट लगते हैं, वही मुझे 15 मिनट लग जाते थे, वो भी एक्यूरेसी उसमें नहीं आती थी। पर इसके बाद जो रीडिंग से मैजिक हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता। ऑटोमेटिकली हो गया, यू डिडंट रियलाइज और वो ऑटोमेटिकली, लाइन काइंड ऑफ हाँ, क्रॉस हो गई अपने आप। वो शेखर, धीरे धीरे बनता गया और हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उससे। शेखर, सर मुझे अच्छे से याद है सर, 2021 का टाइम है, लाइक उस टाइम पे टॉपर्स के इंटरव्यू आए थे। तो मैंने आप ही नहीं लिया था सर, तो सर मैंने उसको देखा, तो उन्होंने बोला द हिंदू पढ़ने को, द हिंदू पेपर पढ़ने को। तो मैंने उसको खोला, उन्होंने बोला एडिटोरियल पढ़ना है। बस मैंने मंत्र बना लिया कि इसको इसको ही करना है, जो करना है इसको रट डालना है, जितने भी रहेगा ढंग से पढ़ना है। और सर वो ओवर द टाइम सर वो आ जाता है, एक लाइन पे आ जाता है कि तुमको समझ आने लगता है, तुम प्रोसेस करने लगते हो उस चीजों को, क्या लिखा है, क्या उधर बोलने वाला है। बट उसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है सर, ऐसा नहीं कि तुम आज आज तुमने पढ़ना शुरू किया और रात में तुमको बनने लगेगा। ये वो वाली स्किल नहीं है। शेखर एंड शरणम, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू यार। देखो, रीड करना है और रीड हम्म। करके जब वोकैबलरी बिल्ड होने लगी तो मैं कुछ समझ में आने लगेगा, हम्म। सही समझ में आ रहा है। हम्म। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कि यार मुझे जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है? हम्म। ये कैसे होगा? या ये फिर, या ये हुआ कैसे? परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज, हम्म। कॉम्प्रीहेंशन, जो कि एक लाइन लिखी हुई है उसको तुमने सही हम्म। समझा है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनको पूरी लाइन समझ में आती, आई मीन तुम पूरी डिक्शनरी लेके हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ने लगो, डिक्शनरी बाजू में रख लो, एक एक वर्ड की मीनिंग भी लिख लो, तो भी शायद जो ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है वो नहीं आएगा समझ में, एज एन यू माइट कॉम्प्रीहेंड समथिंग एल्स। सो ये हम्म। जो गैप होता है कि जो ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हें समझ में आ रहा है, हम्म। ये लिंकिंग बिटवीन यू एंड द ऑथर, ये सिर्फ वोकैबुलरी और रीडिंग बार बार करने से, इसमें और भी कुछ चीजें हुई होंगी या मे बी सबकॉन्शियसली होने लगी, which kind of you which kind of you didn't realize, ये हुआ कैसे होगा? What do you think from your experience?
यार ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब मेरे लिए काफी फैसिनेटिंग है कि यार, मतलब मेरे लिए फ्यूचर में मैं बच्चों को बता पाऊंगा, देखो भाई इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव करी जाती है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन में यू स्टिल हैव 5 years, बट एटलीस्ट तुमने पिछले 1 1.5 साल में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज को तो कर लिया क्रैक। यस सर। क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, वो क्या दिमाग में केमिकल लोचा होता था जिससे तुम वो वाली स्टेज से यहाँ पे आए? हम्म। सर जैसे कि न्यूज़पेपर मेरा भी बेस था इनिशियली, और लास्ट तक न्यूज़पेपर को मैंने नहीं छोड़ा। और न्यूज़पेपर में जब हम मेनली, क्योंकि ओपिनियंस ऑथर के एडिटोरियल सेक्शन में मिलते हैं, ऑथर तो फैक्चुअल होता है पूरा न्यूज़पेपर एक्सेप्ट ओपिनियंस। तो ओपिनियंस में जब हम कोई भी एडिटोरियल लेके बैठते हैं, तो जब हम उस आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ते हैं वहां पे न्यूज़पेपर में, या उसी आर्टिकल को हमारे मॉक में, तो वहां पे जो ऑथर कुछ वर्ड्स यूज करता है, तो उससे ऑथर का जो एटीट्यूड है, जो भी पर्टिकुलर बात चल रही है उसके रिगार्डिंग, वो भी समझ में आता है। इट कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है वहां पे, या कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उनसे भी काफी ज्यादा पता चलता है कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है। इस तो मूड ऑफ द उससे ऑथर तो समझ में आ जाता है, मूड, हाँ, विद द मूड विद द किसी वे भी चीज के लिए। वो अपने वर्ड्स यूज कर रहा है, वो वर्ड्स की मीनिंग से हाँ, मूड ऑफ द ऑथर, एटीट्यूड ऑफ द हाँ, ऑथर मूड समझ समझ में में आ आता है। जाता है। और तुमने हाँ बहुत वो। इंटरेस्टिंग बात बोली कि एडिटोरियल पेज को छोड़ के बाकी सब तो हम्म। फैक्चुअल है, उस पर हाँ, दिमाग बाकी नहीं सब तो लगाना, फैक्चुअल है। दिस इज समथिंग विच इज हम्म। ओपिनियटेड। शिखर, ओवर हम्म। टू यू। सर राइट, लाइक सही बोल रहे हैं वो। जैसे हमको उसका एटीट्यूड पता होना चाहिए पढ़ते वक्त। जैसे हम पढ़ते जाते हैं राइट, हमें पता चल जाता है कि ऑथर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एंड लाइक एक चीज मिसिंग होती है सर क्लैट के पैसेज में, कि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है हमको। हमको एक 20 से पैराग्राफ दिया जाता है जो हमको पढ़ना होता है बस, ठीक है। अब उसमें तुम कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो वो ओवर द टाइम आता है। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम उतना ज्यादा एक्सपोजर तुमको मिलेगा उस कंटेंट से, ठीक है। वो बार बार तुम चीजें पढ़ोगे, फिलोसफी पढ़ोगे, या फिर कोई न्यूज आर्टिकल हो गया वो पढ़ोगे, या फिर इकोनॉमिक पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तुमको समझ आने लगता है टाइम टाइम। बस उसका एक ऑथर का मूड गेस करना पड़ता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। उससे ही तुम कॉम्प्लेन कर सकते हो। तो अगर ऑर्डर नेगेटिव है, तुम सोच के चलो कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव है, तो तुम गलत गलत वे में जा रहे हो। तो या राइट सर, शरणम सही बोल रहे हो। ठीक है, जैसे धीरे धीरे तुमने वो इंग्लिश लैंग्वेज के चीजों को सॉल्व किया, then you must have had legal reasoning as well, and then critical reasoning as well, वो inference, वो assumptions, वो conclusions, weakening of a paragraph, I mean weakening of a conclusion, strengthening, मतलब ये चीजें कैसे बिल्ड हुई? सर सर ये, हाँ सर। मतलब शुरू शुरू में तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, बट जब हमने स्टार्ट किया, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, जैसे आपके यहाँ भी प्रैक्टिस कराई जाती थी, तो बिल्कुल नहीं कि ऐसे कि पैसेज बेस्ड ही सीधे शुरू करवा दिया, नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड से शुरू किया, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझे थोड़े थोड़े, व्हाट इज इन्फरेंस, व्हाट इज अजम्पशन। तो धीरे धीरे करके पहले उससे जाके फिर जंप किया पैसेज पे, वहां पे भी धीरे धीरे समझ गया। बहुत ज्यादा हैप्पी मैनर में नहीं, धीरे धीरे करके वो भी समझ में आने लगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो सीआर भी क्लियर हो गया। लीगल रीजनिंग में भी जब कॉन्सेप्ट समझे, जो भी लाइक टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट, वो सब समझने के बाद वो धीरे धीरे बनता चला गया। और फिर मतलब इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुई वो चीज, जो कि अपहिल टास्क लगता था पहले, पर वो अब नहीं बचा था। शिखर बताओ। सर मेरा एक था कि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, सबका एक रोड मैप तैयार करके रखा था। हम्म। एक स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी थी कि मुझे इन्फ्रेंस के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। जब शुरुआत की बात करूँ तो अजम्पशन के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके रखना है, और लाइक वीकनिंग कैसे करना है, स्टैंडिंग करना है। एक मैंने एक स्ट्रेटेजी बना के रखी थी जो मैं हर मॉक के पहले पढ़ा करता था, कि अच्छा इस वे में जाऊंगा, भूलना नहीं है मुझे। क्योंकि सर जो क्रिटिकल रीजनिंग था वो मेरा बहुत ज्यादा लाइक वो वाला पार्ट था, कि मेरे को नहीं आती थी। मेरे बहुत कम नंबर आया करते शुरुआत में। इवन सर माइनस में भी आए हैं, शुरू हाँ, शुरू में माइनस में आए होंगे कि माइनस में भी मतलब आए आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि दोनों के नंबर कभी कभी माइनस में आए होंगे, मतलब ये तो यस आए सर। हैं सर। आए, हाँ। राइट, आए हैं सर। हाँ।
तो सर फिर वो जो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे इन्फ्रेंस क्वेश्चन है राइट, उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तुमको तब जाके उसका एक मेथड समझ आएगा कि इन्फ्रेंस क्या होता है। तुम ऐसे कहीं से रट नहीं सकते हो बैठ के कि किसी ने बता दिया अच्छा इन्फ्रेंस ये होता है तो ठीक है चलो समझ गया हूँ। तो हर हर पैसेज में वो अप्लाई नहीं होता है। कहीं बहुत इजी देगा, कहीं बहुत मुश्किल देगा। वो तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि तुमने कितना उसको प्रैक्टिस किया। सर लास्ट में सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सर, मैं तो यही मानता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सर, अजम्पशन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया सर, सब चीज प्रैक्टिस करनी। और लीगल रीजनिंग का आप जैसे बोल रहे थे सर, सर उसका भी स्ट्रेटेजी बना के रखा था मैंने। क्योंकि सर शुरू से जैसे बताया माइनस में आते थे, सही में आते थे सर, रोते थे बैठ के, ठीक है कि क्या कर रहे हैं ये, छोड़ दो, रहने दो, 12th पे ध्यान दो, फिर से दोबारा शादी। तो सर सेम चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, थेफ्ट के सॉल्व किए, जो बेसिक पहले स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स के होते हैं, वो सॉल्व किए। धीमे धीमे करके फिर वो बिल्ड होने लगा कि अच्छा ऐसा सॉल्व किया जाता है, ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो तुम बोल रहे हो तुम्हारे लिए क्लैट की जर्नी वाज मोर लाइक दैट, वो अपन ने बचपन में जो कछुए और हेयर वाली जो स्टोरी सुनी थी, धीरे धीरे यस धीरे 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 करते करते करते, आई मीन देयर वर ऑलवेज लाइक, आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन मोर डाउन्स देन अप्स। ज्यादा यस ज्यादा डाउन वाले एग्जैक्टली मोमेंट्स रहे होंगे कि यार बहुत बारी फीलिंग आई होगी कि ये पेपर अपने बस का नहीं है, बट चलो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, देखी जाएगी एंड में क्या होगा। सो बिल्कुल। राइट। अनदर अनदर क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इज कि यार तुमने अपने आसपास लोगों को भी प्रिपेयर करते हो देखा है, यू मस्ट हैव हैड फ्रेंड्स एज वेल, यू हैव काइंड ऑफ स्टडीड फॉर अ ईयर और for a year or so. Why do you think people are not able to crack this examination even though they come from good backgrounds? तुम्हें अब क्या लगता है? So it's like another way of asking what not to do. तो yes, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है even after coming from good backgrounds, तुम्हें देख के I'm sure तुम्हें बहुत लोग को देख के ऐसी फील आती होगी, जेलसी होती होगी कि यार इन लोग की लैंग्वेज इतनी अच्छी कैसे है, मतलब इनको कैसे एक बार में समझ में आता है, मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। बट अल्टीमेटली उन लोग की रैंक शायद तुमसे भी पीछे आ गई होंगी। सो व्हाई, आई मीन व्हाट राइट। डू यू थिंक डजंट वर्क फॉर अदर पीपल? क्या एग्जैक्टली exactly गलती कर जाते हैं वो लोग? शरणम। सर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने ऊपर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ गलती में कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ या मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में लेने लगते हैं भले ही, पर वो गलत चीज है। आपका अगर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, इट डजेंट मैटर। अगर हम लोग हिंदी मीडियम से आके भी यहाँ पे कर सकते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपका आपका बैकग्राउंड कैसा है। वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीजों को लेने लगते हैं। जिस चीज को जितना ध्यान दिया जाना चाहिए हम्म तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो चीज डेफिनेटली उनको हार्म कर देती है काफी ज्यादा। हम्म हम्म और वही उनके रिजल्ट में दिखता है कि जिससे एक्सपेक्टेशन थी, खुद को एक्सपेक्टेशन थी या उसके फेलोज को भी एक्सपेक्टेशन थी कि अरे ये तो कर ही लेगा। मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है जिनको मैं खुद सोचता था कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर लेगा, पर वही ओवर कॉन्फिडेंट के कारण बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। व्हाट इज अ कॉन्वर्सेशन लाइक शरणम, जब तुम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच जब बातें करते होगे एंड देन यू मस्ट बी फीलिंग यार ये ऐसी बातें, मतलब देखो जब उनको देख के लगा कि यार ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, व्हाट आर दोस हम्म, कॉन्वर्सेशंस बिटवीन फ्रेंड्स दैट यू वर अ पार्ट ऑफ और यू मस्ट हम्म, हैव ओवरहर्ड, जिससे हम्म, कारण तेको ये फील आए कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको तो मेहनत करनी चाहिए। हम्म। कैन यू रिकॉल अ फ्यू ऑफ दोस मोमेंट्स सो दैट पीपल नो कि यार ये यस सारा थॉट्स या ये सारी कॉन्वर्सेशंस का पार्ट नहीं होना है? यस यस आई कैन। मतलब अगर हम चार लोगों में कोचिंग के नीचे खड़े होके बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हो तो आपके 14-15 साल वहाँ पे बिताए हैं, आपके केजी से लेके 12th तक के। हम्म तो डेफिनेटली आपकी गुड स्पीकिंग स्किल्स तो बिल्ड हो ही जाती हैं। तो आप वहाँ पे दोस्तों के बीच में बड़े अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे हो। पर जहाँ आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ आपको रीडिंग करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग करना चाहिए, जरा जरा
मतलब तरह तरह के सोर्स से, वहां आप अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। जहाँ पे आपको नहीं डालना चाहिए वहां तो आप डाल रहे हो, और जहाँ पे आपको डालना चाहिए आपके एफर्ट्स वहां पे आप नहीं डाल रहे हो। स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, या उनको एंड मे बी उनको इवेंचुअली लगता है कि हमारा तो हो ही जाएगा, मतलब इवन दो दे आर स्कोरिंग लेस इन देयर मॉक्स, स्टिल हम्म। दे स्टार्ट फीलिंग कि यार हमारा तो टॉप 5 में हो जाएगा। मतलब वो उनको एक वो हम्म। कॉन्फिडेंस या लेट्स से वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, एंड विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वो मेहनत पे फोकस ना करके वो और सारी चीजों में फोकस करने लग, मतलब वो डिविएशन या वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इवन दो दे यस सर। फील दे से टू एवरीवन कि नहीं मैं दिन भर इसमें लगा हुआ हूं, बट लगे रहने हम्म। की जो पूरी एक जिद होती है, कहीं ना कहीं यस। बाकी सारी एक्टिविटीज से वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं थोड़ा। गुड। यस सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शेखर, समथिंग फ्रॉम योर साइड बेटा, व्हाट डू यू थिंक? सर मेरे को लगता है सर मेरे को लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। कि वो कोई भी स्टूडेंट हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, ठीक है। तुम लाइक तुम थोड़ा सा चिल हो कि नहीं हो एग्जाम को लेके, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो। ये क्योंकि सर मैं लास्ट ईयर सुपर 13 में था, लास्ट ईयर। और आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पीयर प्रेशर होगा, कैसे स्कोर्स आते हैं उनके मॉक में, यू नो राइट। बट इवेंचुअली मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं वो जानता हूँ कितना पीयर प्रेशर पड़ता है, कितना स्ट्रेस लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है। वो अगर जिसने कंट्रोल, सर मैंने, मेरे सर हैं लीगल एज में, जबलपुर के, यश सर हैं। उनने एक चीज बोली थी मेरे से कि दो टाइप के लोग होते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिर एग्जाम देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो हार्ड वर्क भी करते हैं और चिल भी रहते हैं फिर एग्जाम देते हैं। तो बेटा हमेशा दूसरों का होता है, दूसरे वाले का होता है, फर्स्ट वाले का कभी नहीं होता, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो या सर, तो थोड़ा एक चिल चिल एक रहना, थोड़ा सा स्ट्रेस को अपना कंट्रोल करना बहुत मैटर करता है सर एग्जाम में। फिर तुम कितना भी हार्ड वर्क करते रहो, कितने भी कॉन्फिडेंट रहो, कितने भी ओवर कॉन्फिडेंट रहो, तुमको चिल थोड़ा सा रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो बिगड़ेगा ही, वो लास्ट के 2 घंटे तुम्हारे साल को कब बर्बाद करेंगे, यू शेखर, डोंट आई नो। थिंक चिल विल नॉट मीन यहाँ पे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। चिल विल मीन कि इंट्रोस्पेक्ट करो और लेट्स से अपने आप को क्या बोलना चाहिए, अपने आप को राइट डायरेक्ट थोड़ा थाम के और थोड़ा खुद को कंट्रोल करके और चीजें एज काम। इन काम करके, हाँ एज इन मोर अपने आप, यस सर। मतलब यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग अ लॉट मोर मेच्योरली। मतलब आपको मैच्योरली, एक राइट सर। बैलेंस्ड तरीके राइट से सर। आपको, मतलब हाँ वो चिल के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चिल मतलब इंट्रोस्पेक्ट करके बैलेंस्ड तरीके से लोग को लेके आगे बढ़ना बैलेंस। है। हम्म। यस सर। राइट। सर, सर जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, जैसे आप बोलो बैलेंस वाला अप्रोच, तुम बहुत लाइक तुम एक चीज में फोकस नहीं कर सकते, बस तुम पढ़ाई 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 24 घंटे तुम वो नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा तुम जो करते हो, तुम गाना गाते हो, डांस करते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा सा अपने आप को गाना सुनो या कुछ करो, थोड़ा फ्री रहो, माइंड फ्री हम्म। रखो, लेकिन पढ़ाई करो, बैलेंस अप्रोच। पर एक ही चीज, अगर तुम एक चीज में लग जाओगे तुम डिस्ट्रैक्टेड होगे, 100% होगे। हम्म। तो हम्म। लास्ट ईयर का सर मेरा ये एक्सपीरियंस था। सर आई ऑल्सो एग्री विथ हिम। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ता था, आपको पता है मैं 1.5 साल से लीगल एज भोपाल में था। लास्ट ईयर जब मैं पढ़ता था तो वो मैं पढ़ाई तो करता था, पर मुझे ऐसा लगता है मैं खुद के ऊपर ही क्रुएल्टी इन्फ्लिक्ट कर रहा था। मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा था, मैं इतना ज्यादा पढ़ रहा था कि मैंने किसी भी चीज को ध्यान नहीं दिया। पर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वो वाला बंदा बनने की कोशिश की जो कि सर ने बताया था, मेहनत भी करो और थोड़ा सा चिल भी रहो। तो पढ़ाई करता था, डेफिनेटली पढ़ाई करता था जितनी पिछली साल करता था उतनी, पर उसके साथ कुछ थोड़ी मस्ती भी की, थोड़ा सा चिल होने की कोशिश की। इतना भी नहीं कि मैं उसी उसमें लग गया, पर उसका दोनों चीजों को कंबाइन करने राइट की कोशिश ब्रेक्स, की, जो कि द जिस, राइट ब्रेक हाँ इज द राइट, वर्ड। राइट ब्रेक, जिस चीज में मुझे इमेंसली हेल्प की। तो पढ़ाई के साथ सेम सर। थोड़ा सा वो करना जरूरी है। So what was तो शरणम, what was your strategy to crack the examination? Overall strategy, सर मैं ये सोच के गया था, ऐसे ऐसे करूंगा, ये मैंने किया, ऐसे मैंने सेक्शंस को लिया, ऐसे मैंने जीके को लिया, ऐसे मैंने मैथ को लिया, and this was my strategy and kind of it worked for me. ओके, सो वी स्टार्ट विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश मैं, मेरी शुरू से कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स काफी ज्यादा वीक थी। तो मैंने शुरू में उनके ऊपर काम करने की कोशिश की काफी ज्यादा, रीडिंग करके या आरसी सॉल्व करके, साथ ही साथ वोकेबलरी सीख के, जितना कि मैं सीख सकता हूँ उतना करके। तो रीडिंग ने उस चीज उस सेक्शन में भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प की।
फॉर करंट अफेयर्स इट वाज माय स्ट्रॉन्ग सेक्शन। तो मैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस जो भी प्रोमिनेंट टॉपिक चल रहे हैं उनको मैं खुद से कवर करने की कोशिश करता था। जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पर्टिकुलर स्कीम है, या फिर कुछ पर्टिकुलर डे है कि जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो मैं डेली उन्हें नोट्स बना के, जीके के लिए मैंने बैकलॉग कभी भी नहीं रखा मेरा। हमेशा 1 to 1 चलता रहता था, हर मंथ के हिसाब से या हर ईयर के हिसाब से, जिससे जिससे लास्ट में हम काफी ज्यादा काम और चिल रहता है, क्योंकि जब I जब लास्ट अंडरस्टैंड में बहुत बिकॉज ज्यादा। दिस विद दिस हम्म, वंस यू नो कि यार कहीं ना कहीं हो सकता हम्म, है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे हम्म, थोड़े से नेशनल एवरेज से कम नंबर आए, हो सकता है हाँ। बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, हम्म, तो मुझे नंबर्स को कहीं यस। कॉम्पेंसेट करना है। एंड हम्म, जीके हम्म, एंड प्लस से मैथमेटिक्स, आई मीन, हम्म, एंड तेरे लिए शायद जीके वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि वो सारे नंबर मुझे वहां से, मतलब द हाँ। मोर यू स्कोर इन जीके the हम्म, more you are getting ready to compensate your compensate for your background, obviously. यस सर। Hmm, यस hmm, सर। hmm. हाँ, तो वो करने की कोशिश की जीके में। तो बैकलॉग कभी नहीं रखा उसमें, हमेशा जितना ज्यादा कवर हो सके। वो लास्ट में वो काफी ज्यादा आप काम रहते हो उससे, क्योंकि अगर सिर्फ आप लास्ट में 12 महीने का लेके बैठ जाओगे तो वो बहुत ज्यादा अपहिल टास्क हो जाएगा, आप इतना ज्यादा याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा फैक्ट बेस्ड है ना। और फॉर लीगल रीजनिंग मैंने अपनी जितना ज्यादा हो सके मैंने अपनी लीगल नॉलेज गेन करने की कोशिश की। उसके लिए मेरे सोर्स थे काफी ज्यादा। मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था, जैसे आई प्लीडर्स या लीगल सर्विस इंडिया या लाइव लॉ से। तो उससे क्या होता है कि हमारी लीगल नॉलेज का होराइजन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो उससे अगर आपके सामने डाइवर्स वैरायटी ऑफ टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, अगर जैसे उन्होंने एक बार रेस जूडी काटा या हिकलिन टेस्ट वगैरह कुछ अजीब अजीब टॉपिक्स पूछ लिए थे, अगर आपको उसके बारे में स्लाइटली सी भी नॉलेज है कि मैंने कहीं पढ़ा रखा है इसके बारे में, तो आपके मन में एक डर नहीं बैठ जाता, अरे यार ये क्या आ गया मेरे सामने। पर मैंने पढ़ा हुआ है तो उससे आपकी लीगल नॉलेज नॉलेज का होराइजन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस चीज से काफी ज्यादा हेल्प होती है। सीआर के लिए मैंने जितने क्वेश्चंस हो सकते थे उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जो भी मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ वो अवॉइड अवॉइड करने की कोशिश की। मेरे पास एक डायरी थी, मैं उसमें लिख रखता था कि ये गलतियां मैंने की हैं और ये गलतियां अब मुझे नहीं करना। तो मैं उस हैबिट थी कि उस डायरी को मैं बार बार विजिट करूं, बार बार देखूं कि ये गलतियां अब ना हो मुझसे, या जो गलतियां मैंने क्लैट 2022 में भी कर दी थी ये गलतियां ना हो मुझसे। और कॉन्सेप्ट सीख के कि इन्फरेंस क्या होता है, बार बार डाउट क्लियर कर करके फैकल्टी से पूछ के डीसीएस में जा जाके कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, आप मुझे बताइए कि मैं इसको अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। और उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प भी की मुझे, समझा के कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए। फॉर मैथ आपको पता है मेरा कितना ज्यादा वीक था, पिछली बार तो मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था उसे। पर वो सही में इतनी बड़ी गलती होती है, वो 15 मार्क्स हमको बहुत छोटे लगते हैं, पर उन 15 मार्क्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है कि वो पेपर हमारे लिए 135 मार्क्स का बचता है 150 की जगह, अगर हम मैथ को छोड़ देते हैं। और वो जितना ज्यादा स्कैरी लगता है आप करने बैठते हो तो वो उतना ज्यादा स्कैरी नहीं है। इस चीज को मैंने समझ लिया इस बार। मतलब जिस उसको हम इतना ज्यादा मतलब बना लेते हैं उसको भूत, वो इतना बड़ा भूत नहीं है। रियली इट इज अ इजी थिंग। अगर 15 मार्क्स का वो दे रहे हैं, एक्सेप्शन टू दिस ईयर, इस ईयर का तो काफी ज्यादा टफ था। एक सेट तो हमेशा ऐसा होता है जो कि डुएबल होता है, एक सेट यानी 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। जिस एग्जाम में 0.5 मार्क्स आपको 100-200 रैंक ऊपर नीचे कर सकता है, तो 5 मार्क्स का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है ये समझ सकते हैं। तो वो इतना ज्यादा स्कैरी नहीं है, और किसी भी हालत में मैथ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये गलती मैंने खुद ने करी है और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है फ्लैट जैसे और एक एग्जामिनेशन सेट तो आसान आता ही है, मतलब एक सेट को तुम, में। एक सेट तो एंड हाँ। पीपल, एंड लेट्स से पीपल हु आर वीक विद मैथमेटिक्स वो शायद एक सेट को करने में 10 मिनट लेंगे, 12 मिनट ले हाँ। लेंगे शायद, ऑब्वियसली लेंगे, हम्म, मतलब ज्यादा टाइम लेंगे, बट एटलीस्ट उससे हम्म, 5 नंबर मिलेंगे, और 5-6 नंबर से हम्म। रैंक कैन लाइक 200-250 रैंक्स का फर्क आराम से आ सकता है। यस सर। या शेखर, सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी बेटा फॉर ऑल द 5 सेक्शंस गोइंग सब इनटू क्लैट? सब मैथ्स के लिए मैं एग्री करूंगा शर्मन से। लाइक मेरे मैंने छोड़ के आई थी लास्ट ईयर, और उसके बाद से प्रिपेयर करना शुरू किया मैंने कि नहीं इस बार तो नहीं छोड़ूंगा। बट अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, ठीक है, और बहुत टफ आ गई।
एंड 5 मिनट ट्राई किया मैंने, मेरे से नहीं हो रहा था, तो मेरे को और कहीं और देना था 5 मिनट मैंने। 10 मिनट मैंने फिक्स करके रखा था कि 10 मिनट्स के अंदर जितना भी आएगा 10 मिनट्स के अंदर गेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट सर वो नहीं हो पाया इवेंचुअली, तो मैंने छोड़ दिया। तो उसमें मेरे 0 मार्क्स आए। और जीके के साथ बोलूंगा तो बैकलॉग वाली बात सही बोली है कि बैकलॉग हमें कभी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज लास्ट में आके बहुत पेनफुल होता है। फिर तुम बैठ के जो तुम फिर घूमना शुरू करते हो कहाँ से क्या कर लूं। तो सर दिस ईयर क्या हुआ सर, मेरे पे टाइम नहीं था। और मेरे पे टाइम नहीं था तो सर क्लैट पोस्ट ऑल टाइम, ठीक है। क्लैट पोस्ट उठा लो, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर उठाने हो तो डिस्टेंस, जो कि क्लैट पोस्ट सब कवर कर देता है ऑलमोस्ट। बट फिर भी बोलूंगा सर बहुत अनएक्सपेक्टेड रहती है। मेरे 6 नंबर आए, 6 मार्क्स आए जीके में। मतलब जीके में 6 मार्क्स आए, जो बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। एंड मैथ में 0 आए। सो जितने भी आए वो 3 सेक्शन से आए, बाकी किसी से नहीं आए। तो या सो इंग्लिश की बात करूँ तो सर इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है। एंड हमेशा जब भी मॉक तुम सॉल्व करते हो, तुम्हें तुम्हारी जो गलतियां होती है तुम्हें इसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो तुम, बार बार वही मिस्टेक तो नहीं रिपीट कर रहे हो। ये मैंने लीगल एड के सेशंस में देखा था, बहुत ज्यादा बहुत बार रिपीट कर रहे थे सर लोग। मैंने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ये तो मतलब ये तो है कुछ, जो बोल रहा है सामने वाला बंदा तो सही बोल रहा होगा, राइट। तो सर मैंने उसको एनालाइज किया। तो जी इंग्लिश में सर एनालाइज करो और जो क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस करो, ये। और सर क्रिटिकल मैंने बोला था बहुत वीक थी मेरी, बट सर मैंने प्रैक्टिस करी लीगल की, सॉरी क्रिटिकल के पैसेज प्रैक्टिस किए सर मैंने, क्वेश्चंस लगाए उसके बैठ के, लीगल के मॉक्स बहुत सारे सॉल्व किए थे मैंने। एंड सर लीगल के मॉक्स मतलब एनालाइज करने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। जब फैकल्टी जाके तुम अगले दिन पूछो कि अरे सर ये वाला कैसे गलत है मेरा, ये वाला कैसे सही है, तो दैट वाज बहुत अच्छा। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अरे नहीं यार तुम गलत थे यहाँ पे, वो कुछ और उसने ब्रेन लगाया था वहाँ पे, माइंड लगाया। तो वो रहता है, चैलेंजिंग रहता है, थोड़ा सा मॉक्स रहते हैं जो लीगल एज के, जो कि इवेंचुअली हेल्प करते हैं। मुझे भी किए, मेरे 25 मार्क्स है क्रिटिकल में, दैट वाज गुड फॉर मी। फिर लीगल रीजनिंग सर सेम, लीगल एज मॉक्स मैंने वो उठाया था। लाइव लॉ से तुमको वेरियस काइंड ऑफ आर्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आया था मैरिटल रेप वाला आया था, मैंने वहां से पढ़ा, तो मेरे को समझ आया कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कोई बोल रहा है, कितना सही है कितना गलत है। तो लाइव लॉ हेल्प्स अ लॉट इन शॉर्ट करके। तो उसमें ना तुमको तुम्हारे, यश भैया, इन शॉर्ट करके एक ऐप आता है, तो उसमें ना वो टॉपिक्स पॉपअप करते रहते हैं, वो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं। तो सर अगर आप देखा जाए इस बार, तो जीके चाहे एलिट की हो चाहे वो क्लैट की हो, वो बहुत ज्यादा वैसी थी कि तुम अगर न्यूज पढ़ते हो तभी तुम सॉल्व कर सकते हो। तुम अगर जाके तुम अलग से पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करोगे उसके ऊपर, तुमको एफएटीएफ कब लॉन्च हुआ था, G20 कब लॉन्च हुआ था, किसने बनाया, कितने नेशन थे, तो भूल जाओ कि 2 साल के पैटर्न में तो ये नहीं हुआ, ठीक है। तो तुमको बेसिकली अवेयर रहना है चीजों से, क्या हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप आ गया था इस बार से जीके में, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जो जो देखते होंगे उनको बन गया। तो यहाँ से तो तुम्हें बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा करंट न्यूज से क्या चल रही है। तुम ये भरोसे मत रहो कि एफएटीएफ में कितने मेंबर्स हैं, ये करके देख लिया सर 2 साल नहीं है। तो यार सर, तो तुम्हें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा लाइक टच में रहना पड़ेगा न्यूज से। What is your so what are the top 5 things that you would suggest to every aspirant who plans to write CLAT in 24, 25 and let's say in the following years? तुम्हें क्या लगता है कि वो 5 चीजें जो उनको करनी ही करनी चाहिए? शरणम। सर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द न्यूज़पेपर। कहने को बहुत ज्यादा सिंपल थिंग है, बहुत ज्यादा बेसिक थिंग है, पर उतनी ही ज्यादा क्रूशियल चीज है। हमें मतलब न्यूज़पेपर हमें साइमल्टेनियसली 3 सब्जेक्ट में हेल्प करता है। लाइक इंग्लिश, इंग्लिश में हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, वोकेबलरी इंप्रूव होती है, लीगल में हमारी लीगल नॉलेज गेन होती है। और फॉर जीके तो टॉपिक्स करंट अफेयर्स के वहीं से आते हैं, वहां पे काफी सारी न्यूज़ेस देखने को मिलती हैं हमें। और साथ ही साथ हमारी, जो कि इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है, रीडिंग। हमारी रीडिंग स्पीड और रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड बट मैं सजेस्ट करूंगा कि रीड अ लॉट, जैसा कि आप भी कहते हैं हमेशा। आ, मुझे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। और अपन को पता है कि क्लैट
मैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2020 में, रीडिंग की सिग्निफिकेंस तो थी, पर हर साल वो सिग्निफिकेंस कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। क्लैट 2021 का पेपर कम लेंथी था, क्लैट 2022 का पेपर 44 पेज पेज का था, क्लैट 2023 में वो 50 पेज का हो गया, हो सकता है अगली बार वो 55 पेज का हो जाए। तो हमारी रीडिंग स्किल्स और गुड अपार्ट फ्रॉम रीडिंग स्किल्स, गुड रीडिंग स्किल्स होना काफी ज्यादा जरूरी है, और जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रीड करने के अलावा। तो रीडिंग अ लॉट हेल्प मी एंड कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो उसको भी काफी ज्यादा हेल्प होगी, तो रीडिंग हमें करना ही चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम रीडिंग उसे हम डाइवर्स टाइप ऑफ सोर्सेज से करें। मतलब न्यूज़पेपर में हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज देखने को मिलती है, लाइक सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल टाइप के आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे न्यूज़पेपर्स में, पर आपको वहाँ पे फिलोसॉफिकल या इकोनॉमी टाइप के या फिर साइकोलॉजिकल, ये सब आर्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो अगर हम उसी रीडिंग को डाइवर्सिफाइड सोर्स से करेंगे तो वो और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड, मैं बताना चाहूंगा कि हमें चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स। कि हमारी बहुत ज्यादा आदत होती है, मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा भी है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों, ना वो आज आता ना कल आता ना वो परसों आता। तो मतलब अगर आपने कोई गोल्स डिसाइड किया है कि आज तो मुझे जुलाई की फ्लैट पोस्ट रिवाइज करना ही है, तो अगर आपको आज करना है, आपने अगर उसे डिसाइड किया कि मुझे आज शाम तक करना है, तो आज शाम तक आपको उसे करना ही है। ना कि ये कि मैंने उसे खोली नहीं, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, ना वो कल आया ना वो परसों आया। और चौथा मैं बताना चाहूंगा कि बी परसिस्टेंट विथ योर स्टडी। हमें हमेशा परसिस्टेंट रहना चाहिए हमारी स्टडीज को लेके, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चों का एटीट्यूड इस टाइप का होता है कि आज मैंने पढ़ लिया तो मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, आज सुबह 2 घंटे पढ़ लिया मैंने तो मैं शाम तक किताब नहीं खोल रहा। तो परसिस्टेंट रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज में। भले ही आप 6 दिन पढ़ लो, एक दिन का आप फुल ब्रेक ले लो, वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, पर ये चीज काफी ज्यादा गलत है कि आप ना दो एक एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, अब आपने शाम को पढ़ा। तो परसिस्टेंट रहना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हैव सम फेथ इन यू, कि हमें हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो होना चाहिए। भले ही आप कितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो, पर एग्जाम का नेचर ऐसा है कि कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स होता है तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं इस प्रेप के अंदर, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन। और फेस भी लंबा होता है प्रेप करने का। जैसे क्लैट 2024 के लिए बच्चा प्रेप करेगा, तो अब दिसंबर से स्टार्ट करके उसे अगले दिसंबर में एग्जाम देना है, पूरा 1 साल है उसके पास। तो डेफिनेटली अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो ये टाइम पूरा अप एंड डाउन से भरा होने वाला है। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, भले ही कितने ही अप एंड डाउन आए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जानी। आ, खुद के ऊपर फेथ रखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि अपने आप से झूठ मत बोलो। मतलब यस सर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई फील वो अपने आप से झूठ भी बोल जाते हैं कि वो मेहनत बोल रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन रात कर रहा हूँ, बट मे बी मे बी 8 घंटे बैठे हैं टेबल पे पर कुछ कर नहीं रहे। यस सर, या वो फिर वहां पे गेम खेल रहे मतलब वो पढ़ते हैं। पढ़ते और भी 10-12 चीजें कर रहे हैं, चल रही है दिमाग में। आई थिंक बहुत लोग हम्म, खुद से भी झूठ बोल देते हैं कि मैं मेहनत कर हम्म। रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बट वो होती नहीं है। ओवर टू यू शेखर, 5 things that you would want to suggest to everyone. सर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रीडिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा है, तुम्हारा क्लैश शुरू होने वाला है तो रीडिंग शुरू होने वाला है, खत्म होने वाला है तो रीडिंग से खत्म होने वाला है, इतना तुम बना लो अपने माइंड में, ठीक है। तुमको जो करना है रीडिंग करना है, क्लैश में 52 पेजेस, मतलब तुम हाफ बुक पढ़ रहे हो बैठ के एक तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर वो जो तुम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना कि 400 वर्ड्स का होगा, 600 वर्ड्स का होगा, कभी फॉलो नहीं करता क्लैट। ये देख लिया सर मैंने, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके देख लिया, इस साल कभी करके देख लिया कि अगर तुम जाओगे कि अच्छा 5 मिनट के अंदर एक पैसे सॉल्व करना है हमको तो कर लेंगे, नहीं, नहीं होता। वो डिपेंड अपॉन कैसा पैसेज आया उस पर डिपेंड करता है। तो रीडिंग मतलब कि वेरियस सोर्सेज से रीड करो, जैसे न्यूज़पेपर। सर मैं एक चीज बोलूंगा सर, मैं क्रिमिनल पैसेज बहुत पढ़ता था। जैसे मेरा द हिंदू जो था, मैं ऑनलाइन डाउनलोड करता था सर, फ्री वाला पीडीएफ वर्जन, क्योंकि नहीं कर सकता था ऑब्वियसली सब सॉरी सर, अनएथिकल है, फिर भी तो उससे करता था। तो उसमें एक
दिल्ली वाला सेक्शन आता था, दिल्ली का न्यूज़पेपर आता था हिंदू का, तो उसमें ना दिल्ली में रोज क्राइम होते थे, मतलब क्राइम वाले इसमें आर्टिकल आते रहते थे। तो मैं उसको पढ़ता था, उससे मेरी लीगल रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई, क्योंकि ना उसमें मर्डर का आ जाता था, थेफ्ट का आ जाता था, बहुत सारी चीजें आती थी जो मुझे बहुत हेल्प करती थी। जज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाया करते थे द हिंदू में, तो वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, कि ये जो मेरे को हेल्प किया बाद में जाके। एंड रीडिंग करने में सर, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, उससे ही तुम्हारा रीडिंग कॉम्पिटेंस ठीक होने वाला है। शुरू में 30 में से 30 में से तुम्हारे 5 आएंगे, 6 आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे भी आए हैं, सबके आते हैं। 5 आते, 6 आते, सबके आते हैं। तो या तो वो धीमे धीमे करके इवेंचुअली धीमे धीमे ग्रेजुअली ज्यादा बढ़ेंगे, वो एक साथ अगली रात में तुम उठोगे, अगले दिन सुबह उठोगे तो नहीं बढ़ने वाले। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है सर। मैंने मैंने जितने बच्चों को देखा मेरे साथ, उनके अंदर पेशेंस के नाम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि आज मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, तो कल 80 आ गए, 80 आ गए। उनका यही रहता है कि नेक्स्ट मॉक में तो 80 लाना है मेरे को। ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, अगर तुम्हारे 40 मार्क्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा 42 का होना चाहिए, 43 का होना चाहिए। ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप को 100 में मारना, 100 में मारना, कभी प्रूव नहीं होता। सर सेकंड चीज ही होप मत रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा होप रखोगे और होप अगर कंप्लीट नहीं, वो पूरी नहीं हुई, तो तुम रोने बैठ जाओगे। मैं रोया हूँ बैठ के। इवन जब क्लैट 2022 तक 2022 मेरा नहीं हुआ था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने बहुत बच्ची वाली चीज की थी, चाइल्डिश चीज की थी, कि मैं 1 महीना रोया बैठ के, कि इतना ज्यादा पढ़ता था, मेरा कैसे नहीं हुआ। मैं रोया, ठीक है। दूसरे महीने मैंने ट्राई किया कि सर मैं मॉक दूंगा, 6 महीने थे, सबको पता है कि 6 महीने बाद पेपर था। दूसरे महीने ट्राई किया कि मैं मॉक दूंगा, मॉक दिखा, आधा छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरे से, रो बैठा कि मॉक भी नहीं पढ़ा जा रहा, अब क्या दूंगा, छोड़ो गए, लोकल कॉलेज बीकॉम कर लो, हो गया खत्म, कहानी, बैठ जाओ घर। तीसरे महीने सर मैंने थोड़ा सा अपने अंदर लाइक थोड़ा सा लाया कि मेरे को अच्छा मॉक देने हैं, क्योंकि मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मॉक के स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मॉक के सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें स्कोर पे एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए ज्यादा, कि अच्छा मेरे 80 आ गए, अरे भाई मेरा तो क्लैड में 90 आएगा, 100 आएगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्तों के 120, 110, इवन मेरे भी आते थे। कुछ नहीं होता है। मेन चीज जो मैटर करती है, तुम्हारे सेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तुम लॉजिकल कितने अच्छे से कर रहे हो, तुम इंग्लिश कितने अच्छे से कर रहे हो, तुम लीगल कितने अच्छे से कर रहे हो, वो एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ये बहुत बार लीगल एज ने भी एग्जैजरेट बोलो, हाईलाइट किया है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पूरी क्लैट जर्नी एनालिसिस पे है। अगर तुम एनालिसिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तुम्हारे स्कोर भी बढ़ रहे हैं और कुछ भी बढ़ रहा है। थर्ड चीज इज फोकस। कोई भी काम हम जब करते हैं ना, तो उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता, राइट। तुम खाना थाली में लोगे ना और आधा खा लोगे, तुमको बाद में भूख लगेगी, तो तुमको खाना पूरा खाना पड़ेगा, मतलब, है ना। इसी तरह जब तुम मॉक देने बैठ रहे हो या क्लैट का पेपर देने बैठ रहे हो, तो तुमको उसको पूरा फोकस देना पड़ेगा अपना। अगर तुम पूरा फोकस नहीं दोगे तो वो खराब हो गई, फिर रो मत बैठ के कि अरे मेरा पेपर खराब चला गया, 2 घंटे कहाँ आ गए पता नहीं चले मुझे। इस बार ऐसा हुआ सर बहुत सारे लोगों के साथ, जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर थे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे सर, सबके इसी में 50 60 में सब रह गए। यही हुआ है जितने मेरे दोस्त थे उनके साथ। उन्होंने फोकस नहीं किया, वो डर गए कि अच्छा ये कैसे इतना लेंदी कैसे आ गया, जो मैंने एनालिसिस किया था मॉक में वो तो आया ही नहीं। उनने ध्यान ही नहीं दिया उन सब चीजों पे। तो यार सर, थर्ड थिंग इज फोकस। फोर्थ थिंग इज ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनने एक मॉक दिया और बोलते थे कि मेन क्लैट दूंगा मैं बस। अपन तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, तो अपना तो ठीक है, क्रैक है अपना तो ऑलरेडी है, 98 तो आ ही जाएंगे हमारे क्लैट में। तो उनने एक मॉक दिया शुरू में, जब कोचिंग स्टार्ट हुई या कुछ भी स्टार्ट हुई, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक मॉक दिया, लास्ट में क्लैट दिया। आज मेरे साथ है, वो प्राइवेट में जा रहे हैं, अभी कोई होगा कोई प्राइवेट कॉलेज, मेरे को नहीं पता, वहां जा रहे हो लोग। तो ये अगर ये मिस्टेक करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा, प्राइवेट जाना पड़ेगा। एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और सर फिफ्थ थिंग इज, एक्सटर्नल फैक्टर से तुमको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे अगल बगल के दोस्त, तुम्हारे, तुमको बहुत ज्यादा लाइक तुमको बोलेंगे यार कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। तो रहता है सर, स्ट्रेस रहता है, पर तुम्हें उसे डील करना पड़ेगा, और कोई नहीं, तुम्हारा मेंटर कोई नहीं, तुम। इन द एंड आखिरी में बचोगे ना, तुम्ही को जाना है, तुम्ही को आना है। यही होता है इंसान के साथ, ठीक है। तो तुम्हें अपने से डील करना पड़ेगा। अगर तुम अपने माइंड से डील कर लिया तुमने, तो तुम समझ जाओ कि ये क्लैट कुछ नहीं है, यूपीएससी क्रैक कर लोगे, मजा आ जाएगा। तो यार सर, ये मेरे 5 चीजें थी। Cool, यार. 5 टिप्स थी सर। ठीक है. Cool, यार. It was great. It was fantastic interacting with both of you, and many congratulations to you once again for making this, for achieving this feat. As in, take all the confidence with you. पर हाँ, दोनों को फिर एक बात बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। यहाँ से ये जस्ट होता है ना, हमने
हमने अभी वो गेम का लेवल 1 क्रॉस कर लिया है, नॉट द लेवल 2 विद अस, जो कि लेवल 1 से टफ होगा। अभी ड्रैगन यस सर। स्टेज तो आनी है, अभी अपन ड्रैगन स्टेज तो बहुत दूर है। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, एंड डाउन टू अर्थ रहना। यस In सर। the national law schools you will have some fantastic students brains around you, ठीक है। वहां तुम्हें बहुत मेहनती लोग भी मिलने वाले हैं अब, और अच्छे लोग भी मिलने वाले हैं। So all the best. Take all these learnings that you have gathered in the last 1 to 1.5 years. तुमने जो खुद के लिए तुम्हारी जो सारी लर्निंग्स हुई हैं, ये सारी लर्निंग्स को ध्यान रखना, तुम्हारी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। In यस fact, सर। the next That's level of journey has started, and all these important skills that you have developed, the in fact वो जो socially खुद को बैलेंस करना है या खुद को इमोशनली बैलेंस करना है, ये अब और ज्यादा लगेंगी once you get into a top 10 college of the country। ये अब और ज्यादा यूज यस होंगी, सर। एंड वहां से फिर आगे then maybe your job and जो भी तुम्हें आगे करना है। So all the best guys, thank you so much थैंक यू। for your time, and थैंक यू सो मच सर। थैंक it यू was फॉर इनवाइटिंग अस। it was fantastic interacting with you। thank you, sir. Learned a lot of थैंक यू। things today, and I'm sure I'll be using all these things to mentor kids in for the next session। Chalo, thank you so much, and bye bye, Sharnam and Shekhar, बाय thank you बाय so सर। much। बाय Bye बाय। bye। Bye Thank you, sir. Bye bye, sir. bye Bye, bye। Sharnam.